अस्सलाम वालेकुम लीडर्स। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अर्निंग वेबसाइट लेके आया हूँ। ठीक है, blockvideos.com बहुत ही अच्छा अर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ठीक है, तो सबसे पहले वो से पूछ रहा है इंटर मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ अपना मोबाइल नंबर इंटर करता हूँ। ओके, तो हम कोई भी मोबाइल नंबर इंटर कर देते हैं, जैसे 48409। ठीक है, ये मैंने अपने पास इंटर किया है। तो उसके बाद फिर आपसे पूछ रहा है इंटर यूर पासवर्ड, तो यहाँ मैं अपना पासवर्ड लगाता हूँ। ओके, तो ये मैंने अपना पासवर्ड इंटर कर दिया। उसके बाद फिर फोर्थ नंबर पे आपको सामने ये कोड लिखा हुआ नज़र आएगा। इस कोड को आपने कुछ भी नहीं कहना है, क्योंकि ये है रेफ़र कोड। ना ही अपने इसे इरेज करना है और ना ही अपने इसे चेंज करना है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसे इरेज कर देंगे तो फिर आपका अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो सेकंड लास्ट पे आपसे पूछ रहा है इंटर यूर ईमेल, तो यहाँ अपने अपनी ईमेल इंटर करनी है। तो मैं यहाँ अपनी ईमेल इंटर करता हूँ। ओके, तो ये मैंने अपनी ईमेल इंटर कर दी। उसके बाद आपसे पूछ रहा है इंटर दी वेरिफिकेशन कोड, तो यहाँ आपने कौन सा वेरिफिकेशन कोड लिखना है, ये नीचे आपको लिखा नज़र आ रहा है। ठीक है ना, ये तो जो नीचे लिखा नज़र आएगा ना वो आपने ऊपर लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ मैं इंटर करता हूँ पासवर्ड अपना और वेरिफिकेशन कोड 49895। ठीक है, मैं दोबारा भी रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। ठीक है, तो मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद फिर आपने पासवर्ड डालना है, तो कंफर्म पासवर्ड। फोर्थ नंबर पे आपको रेफर कोड आएगा, वो आपने वैसे लिख रहने देना है। उसके बाद फिर आपने ईमेल डालना है। ईमेल डालने के बाद फिर आपने वेरिफिकेशन कोड जो नीचे लिखा हुआ नज़र आएगा ना वही आपने ऊपर लिख देना है। ठीक है, तो सब कुछ फिल करने के बाद आपने क्या करना है, आपने कर देना है रजिस्टर पे क्लिक। ठीक है, जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे ना तो ये आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा। ये देखें, ठीक है, अकाउंट आपका रजिस्टर हो चुका है। ये आपके सामने एक छोटी अनाउंसमेंट आएगी, आप इसे पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने गो इट पे क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट क्या क्या काम करना है, आपने ब्लॉक एरियाज़ की ऐप डाउनलोड कर लेनी है। तो ऐप का डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ब्लॉक एरिया की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है तो मैं इसे ओपन करता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डाउनलोड लिंक ऐप का, तो आप वहाँ से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपने यहाँ पर अपना अकाउंट लॉगिन करना है। तो यहाँ मैं अपना अकाउंट लॉगिन करता हूँ 61 क्या था 48409। ठीक है, नंबर जिस नंबर पे आपने अकाउंट बनाया ना वो नंबर लगाना है और अपना पासवर्ड डालना है, जो पासवर्ड आपने रखा था। यहाँ मैं अपना पासवर्ड इंटर करता हूँ। ठीक है, ये मैं अपना नंबर लिख दिया जिस नंबर पे मैंने अकाउंट बनाया था, पासवर्ड भी डाल दिया। उसके बाद फिर आपसे पूछ रहा है इंटर द वेरिफिकेशन कोड, तो जो ये नीचे कोड लिखा नजर आएगा ना आपने वो ऊपर लिख देना है। जैसे मुझे ये यहाँ मिला है 23319। तो सब कुछ इंटर करने के बाद आपने क्या करना है, आपने लॉगिन पे क्लिक कर देना। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे ना तो ये आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप अकाउंट पे क्लिक करेंगे ना तो अगर कोई आपको मिले ना अपडेट, तो आपको आपने ऐप को अपडेट कर देना है। ठीक है, तो जैसे मुझे यहाँ अपडेट वो शो कर रहा है तो मैं ऐप को अपडेट करता हूँ। तो मैं येस पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं येस पे क्लिक करूँगा ना तो ये ऐप डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो होल्ड करें, ये डाउनलोड हो रही है। ठीक है, ये हमारी डाउनलोड कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, यह इंस्टॉल हो, इसे आपने इंस्टॉल दबाना है। तो जैसे आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा वेट करें। तो ये मेरी इंस्टॉल कंप्लीट हो चुकी है। अब हम दोबारा अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ अपना अकाउंट दोबारा लॉगिन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आप ऐप एक दफ़ा रीसेट होगी। ठीक है, ये हमारा अकाउंट ओपन हो चुका है। ठीक है, तो आपके सामने ये अनाउंसमेंट आएगी, इसी अनाउंसमेंट को आप पढ़ भी सकते हैं। अगर नहीं पढ़ना चाहते तो गो इट पे क्लिक कर दें। ठीक है, ये हो जाएगी रन। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, आपको अकाउंट बनाने पे 2 USD मिल जाएंगे और 5 USD आपको एक्सपीरियंस मनी मिलेगी, यानी जिससे आप फ्री माइनर बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये जो $2 आपको साइनअप बोनस मिला है और ये $5 इससे आप फ्री वाला माइनर बाय करेंगे। ठीक है, तो आपने क्या सबसे पहला काम करना है, आपको जो नीचे माइनिंग मशीन नज़र आ रहा है ना, ये देखें, इस माइनिंग मशीन पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, तो ये देखें एक्सपीरियंस।
क्योंकि हमारे पास $5 एक्सपीरियंस मनी है। ये देखें, मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। ये देखें एक्सपीरियंस मनी 5 USDT शो हो रहा है। तो अब हम यहाँ एक्सपीरियंस माइनर उसको रेंट पे ले लेंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहले जो आपको एक्सपीरियंस लिखा नज़र आ रहा ना, इसको आपने रेंट पे ले लेना है, ठीक है। जैसे आप रेंट पे क्लिक करेंगे ना, तो आपने फिर इस कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद आपका ये माइनर ओपन हो जाएगा। ये देखो ऊपर शो भी कर रहा है एस्टिमेटेड डेली अर्निंग 0.3 USDT। तो आपका माइनर कहाँ शो होगा, ये माई माइनर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। माइनर पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ आपका माइनर शो होगा, ठीक है। तो इस पर आपने वर्किंग कुछ भी नहीं करनी, जस्ट आपने माइनर ओपन कर देना, ये चलता ही रहेगा, रन होता ही रहेगा। तो आपने यहाँ अर्निंग कलेक्ट करते रहना है। आप 1 घंटे बाद भी कर सकते हैं, 2 घंटे बाद भी कर सकते हैं, 5 घंटे बाद कर सकते हैं, 24 घंटे बाद भी कर सकते हैं, 2 वीक्स बाद भी कर सकते हैं। यानी आपकी लाजमी नहीं भी आपने हर घंटे बाद क्लेम करना है, ऐसा कोई सीन नहीं है। आप 2 दिन बाद भी क्लेम कर सकते हैं, 7 दिन बाद भी क्लेम कर सकते हैं, जब आपको याद आए। आपकी अर्निंग वो ऐड होती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ से आपने अर्निंग कलेक्ट करते रहना है। तो ये है आपकी 0.3 USDT, यानी ना होने के बराबर, यानी 4 दिन में आपका $1 पूरा बनेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा अभी आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट से आप माइनर्स बाई करें, माइनर से आप अर्निंग स्टार्ट करें, ठीक है। क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट करके अर्निंग करेंगे ना, तो फिर आपकी अर्निंग फास्ट होगी, ठीक है। तो अब दूसरी बात मैं आपको और बता दूं, ये फ्री माइनर से आपको अर्निंग तो होगी, ठीक है ना। आप इसका विड्रावल ले सकते हैं, यानी जो फ्री अर्निंग आपको होगी ना, आप उसका विड्रावल ले सकते हैं। लेकिन विड्रावल लेने के लिए पहले आपको $10 की इन्वेस्टमेंट करना होगी, फिर आप विड्रावल ले सकते हैं, ठीक है। यानी विड्रावल ऑप्शन ऑन करने के लिए ना आपको $10 इन्वेस्ट करना लाजमी होंगे, ठीक है। तो वो आप मतलब आपके $10 बन गए ना फ्री में। आप $10 अपने पास से डिपॉजिट करें, $20 का विड्रावल ले लें, वो आपको मिल जाएगा, और विड्रावल इंस्टेंट मिलेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ आप इसमें डिपॉजिट किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने होम पेज पे चले जाना है और सबसे ऊपर आपको रिचार्ज शो हो रहा है, ठीक है। ये देखें, तो आपने इस रिचार्ज पे क्लिक करना है। जैसे आप रिचार्ज पे क्लिक करेंगे ना, तो वो आपसे कहेगा यू कैन रिचार्ज आफ्टर बाइंडिंग का रिचार्ज वॉलेट। यानी वो कह रहा है वो एड्रेस अटैच करें जिस एड्रेस के जरिए आप हमें USD सेंड करेंगे, ठीक है ना। यानी जिस ड्रेस के थ्रू आपने उन्हें डॉलर सेंड करने ना, वो ड्रेस आपने पहले यहाँ अटैच करना है, ठीक है ना। उन्होंने नीचे बताया भी हुआ है, यू कैन रिचार्ज आफ्टर बाइंडिंग अ रिचार्ज वॉलेट, प्लीज़ यूज़ द बाउंड वॉलेट टू रिचार्ज, अदरवाइज द वेरिफिकेशन विल फेल। यानी कह रहा है भाई जो वॉलेट आपने ये अटैच किया ना, उस वॉलेट के जरिए आप डिपॉजिट करें, वरना आपकी जो वेरिफिकेशन फेल हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैं अपना ट्रस्ट वॉलेट का यहाँ एड्रेस अटैच करता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने अपना ट्रस्ट वॉलेट ओपन किया। तो आपने ये जो आपको ट्रस्ट वॉलेट में USD नज़र आएगा ना, थिएटर, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने रिसीव पे क्लिक करना है, TRC20 वाला, ठीक है ना। TRC20 वाला पेयर आपने ओपन करना है, ठीक है। तो जिन मेंबर्स का ट्रस्ट वॉलेट नहीं है, वो न्यू ट्रस्ट वॉलेट बनाएं। ट्रस्ट वॉलेट बनाने के बाद आपने क्या करना है, आपने ऊपर जो लिखा हुआ है ना, आपने इस पर क्लिक करके यहाँ अपने USD सर्च कर लेना है, USDT। जैसे आप USD क्लिक करेंगे ना, तो आपको यहाँ 3-4 पेज शो होंगे। तो आपने जो है ना TRC20 वाला पेयर, उसको आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, ठीक है। तो अब हमने अपना ड्रेस किस तरह कॉपी करना है, आपने इस पर क्लिक करना है, थिएटर जहाँ लिखा होगा, थिएटर पे क्लिक करने के बाद आपने रिसीव पे क्लिक करना है। जैसे आप रिसीव पे क्लिक करेंगे ना, तो आपका ये ड्रेस यहाँ शो हो जाएगा। तो इस ड्रेस को आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो मैं ये कॉपी करूँगा और मैं वहाँ ब्लॉक एरियाज में लगा दूँगा, ठीक है। तो ड्रेस को मैंने कॉपी किया, ठीक है। तो यहाँ मैं वो लगा देता हूँ, ये मैं ड्रेस यहाँ पेस्ट किया, क्योंकि उन्होंने पहले भी बताया भी यू कैन रिचार्ज आफ्टर बाइंडिंग का रिचार्ज वॉलेट, क्योंकि मैंने इस वॉलेट के जरिए उन्हें पेमेंट सेंड करनी, इसलिए मैं यही वॉलेट अटैच कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने वॉलेट एड्रेस पेस्ट करने के बाद आपने सेव कर देना है, ठीक है। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे तो वो कह रहा है वाइदर टू सेव दिस TRC20 वॉलेट एड्रेस, तो आपने येस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप येस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको वॉलेट अटैच हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने पेमेंट सेंड करनी है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ 20 USD की इन्वेस्टमेंट करूँगा। तो आपने पूरा प्रोसीजर देखना भी इन्वेस्टमेंट किस तरह करनी है, क्योंकि हमने उन्हें इस एड्रेस पे पेमेंट सेंड करनी है, और पेमेंट सेंड करने के बाद हमने उन्हें स्क्रीनशॉट और ट्रांजैक्शन आईडी भी देनी है। देखिए उन्होंने नीचे लिखा हुआ है हैश ट्रांजैक्शन और अपलोड पेमेंट स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो अब हम उन्हें सेंड करते हैं पेमेंट। तो मैं उनका ये उन्होंने लिखा हुआ रिचार्ज TRC20 वाले एड्रेस, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारा एड्रेस है जिस एड्रेस के लिए हमें उन्हें पेमेंट सेंड करनी है, और ये उनका एड्रेस है जिस पे हमने पेमेंट सेंड करनी है, ठीक है। इस एड्रेस के जरिए हमने पेमेंट सेंड करनी है और इस एड्रेस पे हमने सेंड करनी है। तो इसको हमने कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद क्या करना है, आपने अपना वॉलेट ओपन करना है, जिसके जरिए अगर आप बाइनेंस के जरिए करना चाहते हैं बाइनेंस के थ्रू भी कर सकते हैं, अगर ट्रस्ट वाले के जरिए करना है ट्रस्ट वाले के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे मैं ट्रस्ट वाले के थ्रू करूँगा, तो मैं ट्रस्ट वाले के थ्रू उन्हें पेमेंट सेंड करूँगा, ठीक है। तो आपने अगर आप 20 USD इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप 20 उन्हें इकट्ठे सेंड नहीं करने, आप उन्हें 10-10 करके सेंड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता यहाँ चेक करवा देता हूँ। ये देखो उन्होंने ना अमाउंट लिखी हुई है 5 USD, 10 USD, 50 USD, 100 USD।
यानी कह रहा है 5 के बाद आप 10, 10 के बाद 50। ऐसा नहीं भी अगर आपने 30 इन्वेस्ट करने ना तो आपको 10-10 करके इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपने इसमें 60-70 इन्वेस्ट करने हैं तो आप एक दफ़ा 50 इन्वेस्ट कर लें, उसके बाद फिर 10 इन्वेस्ट कर लें, फिर 10 कर लें, आपके 70 पूरे हो जाएंगे। ठीक है, यानी ऐसा नहीं भी आपने 30 इन्वेस्ट करने हो अपने 30 सारे सेंड कर दिए, ऐसे आपने नहीं करना। आपने अगर 30 इन्वेस्ट करने हैं तो आपने 10-10 करके उन्हें सेंड करने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पहले उन्हें $10 सेंड करता हूँ। तो मैं उनका एड्रेस कॉपी किया, उसके बाद मैं जाऊँगा अपना ट्रस्ट वॉलेट ओपन किया और थिएटर पे क्लिक करने के बाद आपने सेंड पे क्लिक कर देना है। जैसे सेंड पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ आपने वो एड्रेस को पेस्ट कर देना है। ठीक है, मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद आपने यहाँ अमाउंट लिखनी है, तो मैं यहाँ 20 USD मैंने इन्वेस्ट करने हैं, तो मैं अभी सिर्फ यहाँ 10 लिखूँगा। ठीक है ना, क्योंकि आप 10-10 करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ 10 लिख दी थी। तो 10 लिखने के बाद आपने इस कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू में क्लिक करेंगे ना आपको सामने वो एक दफ़ा एड्रेस पर शो करेगा भी कंफर्म कर लें यही एड्रेस है। ठीक है, तो इस ये सारे आपको डिटेल आ जाएगी। उसके बाद आपने कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। ठीक है, कन्फर्म पे क्लिक करने के तो ये पेमेंट आपकी सेंड हो जाएगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपको आपकी ट्रांजैक्शन आईडी कहाँ से मिलेगी, यानी जैसे ही वहाँ उन्होंने बताया भी ट्रांजैक्शन आईडी हैश ट्रांजैक्शन, यानी ट्रांजैक्शन आईडी आपने यहाँ पुट करनी है। वो आपको कहाँ से मिलेगी, जो पेमेंट सेंड करते हैं ना, अगर आप ट्रस्ट वर्ल्ड के थ्रू करेंगे वहाँ भी आपको ट्रांजैक्शन आईडी मिल जाएगी, अगर आप बनास के थ्रू सेंड करते हैं वहाँ भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ट्रस्ट वर्ल्ड के थ्रू आपकी ट्रांजैक्शन आईडी आपको कैसे मिलेगी, आपने जो पेमेंट सेंड की ना, ये देखिए मैंने जो $10 सेंड की है, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे ना मोर डिटेल्स नज़र आएगा। इस मोर डिटेल्स पे आपने जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा, वहाँ से आपको कोई ट्रांजैक्शन आईडी मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ भी ट्रांजैक्शन आईडी आपको कहाँ से मिलेगी, कौन सी अपने आईडी कॉपी करनी है। ठीक है, जैसे आप मोर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे ना तो सबसे ऊपर ये हैश लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना, हैश के सामने जो आपको लिखा नज़र आएगा आपने इसको कॉपी कर लेना। जैसे ये मेरी ट्रांजैक्शन आईडी ये है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैं एक दफ़ा दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ। आप जो पेमेंट सेंड करेंगे ना, जैसे मैंने $10 सेंड किए हैं देखें, आपने उस पेमेंट पे क्लिक करना है। ऐसे क्लिक करने के बाद आपको नीचे मोर डिटेल्स नज़र आएगा, मोर डिटेल्स पे आपने क्लिक करना है। मोर डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा और आपने ये ट्रांजैक्शन आईडी को कॉपी कर लेना है। जब हैश आईडी ना, ये ट्रांजैक्शन आईडी होती है, तो इसको आपने जस्ट ऐसे ही क्लिक करना, जो आईडी आपकी कॉपी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने स्क्रीनशॉट कौन सा लेना है, आपने स्क्रीनशॉट ये वाला लेना है जो आपने पेमेंट सेंड की है। तो मैं ये स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ओके, तो ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके हो गया, तो फिर आपने नेक्स्ट क्या करना है, आपने वापस चले जाना है अपने ब्लॉकर या रिचार्ज डैशबोर्ड पे। और सबसे पहले आपने यहाँ 10 USD सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है ना, 10 पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना, वो जो ट्रांजैक्शन आईडी आपने कॉपी की होगी ना, वो आपने यहाँ पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने के बाद आपसे पूछ रहा है अपलोड पेमेंट स्क्रीनशॉट, तो आपने ये प्लस का निशान आपको नज़र आ रहा है ना, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे आप आपका जो गैलरी ओपन हो जाएगी, तो वो आपको जो स्क्रीनशॉट जहाँ भी दिखेगा ना, तो आपने उस पर क्लिक करके ऊपर ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना, आपने इस पर क्लिक कर देना, तो ये आपका अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो अपलोड होने के बाद आपने क्या करना है, आपने ये नीचे अपलोड लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने येस कर देना है। जैसे आप येस पे क्लिक करेंगे ना, तो ये आपका डिपॉजिट सक्सेसफुल हो जाएगा। ये देखें वो शो कर रहा है। उसके बाद आपने क्या करना है, बैक चले जाना है, आपका इंस्टेंट डिपॉजिट उसी वक्त आपके अकाउंट में आ जाएगा। मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। ये मैं बैक गया, ये देखें मेरे अकाउंट में पहले 2 USD अब 12 USD हो चुके हैं। ठीक है, तो एक दफ़ा दोबारा फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ भी आपने रिचार्ज किस तरह करना है। रिचार्ज पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना, इस एड्रेस को अपने कॉपी कर लेना है। ठीक है, जिसके सामने कॉपी लिखा नजर आएगा ना, उस एड्रेस को आपने कॉपी करना है। ये कॉपी किया, उसके बाद आपने अपने ट्रस्ट वाले पे चले जाना है। अगर ट्रस्ट वाले के थ्रू करना है ट्रस्ट वाले के थ्रू कर लें, अगर ब्रांच के थ्रू करना है तो ब्रांच के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने ट्रस्ट वाले के थ्रू किया तो मैं ट्रस्ट वाले ओपन करूँगा। ठीक है, उसके बाद आपने सेंड पे चले जाना है। सेंड पे क्लिक करने के बाद आपने वो एड्रेस यहाँ पे, तो एड्रेस को आपने यहाँ पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने 10 USD सेंड कर देने, जितनी आपने इन्वेस्ट करनी है। अगर आपने 50 इन्वेस्ट करनी है तो 50 सेंड कर दें। अगर आपने 30 करनी है ना, तो फिर आप 10-10 करके सेंड करेंगे। ऐसा नहीं भी आपने इकट्ठे ही 30 सेंड कर देने, ऐसा आपने नहीं करना। अगर आपने 30 USD इन्वेस्ट करनी है तो 10-10 करके आपने 3 बार इन्वेस्ट करनी है। अगर आपने 20 USD इन्वेस्ट करने हैं 10-10 करके 2 बार करेंगे। ठीक है, तो मैं उसके बाद आपने कंटिन्यू क्लिक कर देना है। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद कन्फर्म कर देना है। ठीक है, ये मैंने कंफर्म कर दिया, तो ये पेमेंट उन्हें सेंड हो चुकी है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, ट्रांजैक्शन आईडी आपने कॉपी करनी है। ठीक है, तो ये पेमेंट जो आपने सेंड की है उस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने मोर डिटेल्स पे चले जाना है। मोर डिटेल्स पे जाने के बाद आपने क्या करना है, आपको ट्रांजैक्शन आईडी मिल जाएगी। हैश आईडी या ट्रांजैक्शन आईडी एक ही चीज़ है। ठीक है, तो उस हैश आईडी को आपने कॉपी कर लेना है। ठीक है, ये मैंने कॉपी किया। ठीक है, तो
उसको बैक चले जाना है, ठीक है। यहाँ आपने कट कर देना है। दोबारा फिर बता देता हूँ, जो पेमेंट आपने सेंड की है उस पर आपने क्लिक करना है, मोर डिटेल्स पे क्लिक करना है। आपको यहाँ से आपकी ट्रांजैक्शन आईडी मिल जाएगी, उस ट्रांजैक्शन आईडी को अपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो ये मैंने ट्रांजैक्शन आईडी को कॉपी किया, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट के अंदर आइए ना, कंफर्म होने दें। ठीक है, आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है ना। जो पेमेंट आपने सेंड की है ना, उस पेमेंट का आपने स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने क्या करना है, आपने बैक चले जाना है रिचार्ज डैशबोर्ड पे। उसके बाद आपने ऊपर यहाँ 10 यूएसडी सेलेक्ट करना है। अगर आपने 10 सेंड किए तो 10 सेलेक्ट करेंगे, अगर आपने 50 सेंड किए तो 50 सेंड करेंगे, 50 सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो वो जो ट्रांजेक्शन आईडी ना आपने कॉपी की है वो आपने यहाँ पेस्ट कर देनी है। उसके बाद आपने स्क्रीनशॉट जो लिया है वो आपने अटैच कर देना है, ठीक है। तो अटैच करने के बाद आपने क्या करना है, अपलोड पे क्लिक करेंगे ना, जैसे अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आपको सामने येस और नो 2 ऑप्शन आएंगे, तो आपने येस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप येस पे क्लिक करेंगे तो ये डिपॉजिट आपका सक्सेस हो जाएगा। तो आपने उसी वक्त बैक चले जाना, तो ये आपके अकाउंट में शो हो जाएगा। ये देखें, मेरे अकाउंट में पहले 12 यूएसडी थे, अब 22 हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्या करना है, अब आपने 10-10 डॉलर वाले माइनर बाई करने हैं। जैसे मेरे पास 22 यूएसडी हैं, तो मैं 10 डॉलर वाले 2 माइनर बाई करूँगा, ठीक है। तो माइनर किस तरह आपने बाई करना है, आपने माइनिंग मशीन पे चले जाना है। माइनिंग मशीन पे जाने के बाद आपने क्या करना है, बाय माइनिंग मशीन, ठीक है। बाई माइनिंग मशीन पे के बाद आपको जो मशीन 01 है ना, ये 10 डॉलर वाली, ये देखें रेंट प्राइस उन्होंने लिखा हुआ नज़र आ रहा है 10 यूएसडी, ठीक है। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा, रेंट कन्फर्म, ठीक है। एक मशीन बाय होगी, अब मैं एक और करूँगा, ठीक है, क्योंकि मैंने 20 यूएसडी इन्वेस्ट की हैं, तो मैं 10 डॉलर की 2 मशीन लूँगा, ठीक है। दोबारा फिर रेंट पर क्लिक करना है, कन्फर्म कर देना है। तो ये आपकी मशीन्स बाय हो चुकी हैं, ठीक है। तो माई माइनर पर जाकर आप अपनी मशीन्स चेक कर सकते हैं। ये देखें मेरे पास 3 मशीन्स हो चुकी हैं, 2 मेरे जो मैंने इन्वेस्ट करके ली हैं और एक मैंने जो मुझे फ्री मिली हुई है, ठीक है। ये देख सकते हैं पर डे अर्निंग 1.5 यूएसडी, ठीक है। तो इसका सबसे एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ। ये जो 10 डॉलर आपने यहाँ डिपॉजिट किया है ना, ये आपके रिफंडेबल हैं, ठीक है ना। यानी जस्ट आपने उनसे माइनर रेंट पे लेना, बाय नहीं करना, ठीक है। आपने उन पर रेंट पे माइनर्स लेना है, ठीक है ना। तो जब दिल चाहे आप अपना उनका माइनर क्लोज़ करें, पेमेंट आपके अकाउंट में वापस आ जाएगी। मैं आपको चेक भी करवाता हूँ। ये आप देख सकते हैं मेरे अकाउंट में 2 यूएसडी हैं, ठीक है। तो अब मैंने 1 मंथ वर्क कर लिया, मैंने जितना मेरा प्रॉफिट करा सब कुछ विड्रा करवा लिया, ठीक है ना। अब मेरा बोर्ड बन के भी मैंने ना अपनी जो इन्वेस्टमेंट की वो मैंने वापस लेनी है। तो आपने क्या करना है, आपने माइनिंग मशीन पे चले जाना है, माई माइनर पे जाना है, आपने अपनी सारी मशीन क्लोज़ कर देनी है, ठीक है। ये जैसे मैं अपनी मशीन क्लोज़ करूँगा ना, तो जो मैं 10 डॉलर मेरे अकाउंट में वापस आ जाएंगे, ठीक है। ये देखें मैं आपको चेक करवाता हूँ, क्लोज़ कन्फर्म। उसके बाद ये भी मैंने क्लोज़ कर दी, कन्फर्म हो गया, ठीक है। तो ये चेक कर सकते हैं, ये देखें 22 डॉलर हो गए फिर, ठीक है। तो यानी यहाँ जो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है वो इन्वेस्टमेंट आपकी सिक्योर है, वो रिफंडेबल है, ठीक है ना। आपने जस्ट उनसे रेंट पे लेने माइनर्स, आपने उन पे उनसे बाय नहीं करने, रेंट पे लेने हैं। अगर आपने 1 मंथ यहाँ वर्क किया, आपका सारा प्रॉफिट वगैरह आपने विड्रा करवा लिया, आपने कहा भाई अब मैंने मज़ीद वर्क नहीं करना, तो आप अपनी अर्निंग विड्रा करवा सकते हैं जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी, ठीक है। तो मैं दोबारा फिर माइनर बाय कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने जस्ट बताने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए माइनर क्लोज़ किए थे, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम चले जाते हैं टीम की तरफ, ठीक है ना। यानी आप यहाँ अपनी टीम किस तरह बना सकते हैं, रेफर लिंक आपको कहाँ से मिलेगा और टीम का आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो आपको जो नीचे लिखा नज़र आ रहा है ना, टीम पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ जो आपकी रेफर लिंक मिल जाएगा, ठीक है। इसको आपने जैसे ऐसे कॉपी कर देना और जिसे आपने ज्वाइन करवाना है उसे आपने सेंड कर देना है, ठीक है। और यहाँ ना आपको 2 तरह की रेफर बेनिफिट मिलेंगे, वो कौन कौन से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो माइनिंग होगी, यानी माइनिंग कमीशन आपको मिलेगा। लेवल 1 पे आपको 10% मिलेगा, लेवल 2 पे 7%, लेवल 3 पे 5%, ठीक है। यानी जो माइनर जब भी अपनी अर्निंग क्लेम करेंगे ना, आपको उस अर्निंग का 10% आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो सेकंड लेवल वाला जब मेंबर अर्निंग क्लेम करेगा 5-7% आपको उसका मिलेगा। लेवल 3 पे जो मेंबर अर्निंग क्लेम करेगा आप 3% आपको उसका मिलेगा, ठीक है। एक तो ये है अर्निंग, और एक अर्निंग है इन्वेस्टमेंट बोनस। वो क्या है, टास्क रिवार्ड। मैं आपको चेक करवाता हूँ। यानी वो कह रहा है भी जैसे आपका एक मेंबर इन्वेस्ट करेगा ना, तो आपको 0.5 यूएसडी रिवार्ड मिलेगा, ठीक है। जैसे आपको मज़ीद 2 मेंबर्स इन्वेस्ट करेंगे आपको $1 मज़ीद मिल जाएगा। 5 मेंबर इन्वेस्ट करेंगे तो 2.5 आपको मज़ीद मिल जाएंगे। 10 मेंबर की इन्वेस्टमेंट में 5 यूएसडी आपको मज़ीद और मिल जाएंगे, ठीक है। यानी ये देखें आप जब चेक कर सकते हैं, अगर आपको 500 मेंबर इन्वेस्ट करता है ना, तो आपको 250 यूएसडी मिलेगा रिवार्ड। तो
तीसरा इसमें जो कमीशन है इन्वेस्टमेंट कमीशन, जैसे आपको मेंबर इन्वेस्ट करेगा ना तो उस इन्वेस्ट का 10% आपको मिलेगा, ठीक है ना। एक तो इन्वेस्टमेंट कमीशन होगा, दूसरा माइनिंग जो अर्निंग कलेक्ट कमीशन होगा, और थर्ड टास्क रिवार्ड, यानी मेंबर्स को जो आपने इन्वेस्ट करानी वो आपको कमीशन मिलेगा, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छी अर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो इस पर जितनी भी जल्दी हो सके आप इस पर ज्वाइन हों, टीम बनाएं, खुद भी वर्क करें और टीमों से वर्क करवाएं, ठीक है। आई थिंक आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।